नमस्ते दोस्तों, आइए ये हमारा नेक्स्ट वीडियो आ चुका है। दैट वाज 16th वन, दैट इज़ 16th वन। अभी हम लोग ने कल एक बात कहा था क्लास के दौरान, याद है कि हम लोग का जो कल का क्लास था वो बेसिकली डेथ के वैरायटीज़ को कवर कर दिया था। बस मैंने ये कहा तुम लोग के लिए था कि भाई एक बार और एक क्लास ले लिया जाएगा जिसमें कि कुछ 2 या 3 सवाल और लगाया जाएगा जो और तुम्हारा प्रैक्टिस करा देगा। तो जो मैंने कल तक चीज़ें कवर किया है उसको थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए आज के 2 मैंने क्वेश्चन पिकअप किया है। बोर्ड पे लिख के रखा है 66 एंड 71। इसके अलावा डेथ में मेरे हिसाब से कोई भी और वैरायटीज़ नहीं है अब। और तुम लोग ने देखा भी होगा कि जो भी हम क्वेश्चन पिकअप कर रहे थे उसमें नया कुछ भी नहीं आ रहा है। हाँ, बस वो जो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस है कि प्रॉफिट कैसे निकालते हो, कैसे एंट्री पास करते हो। आज यहाँ पता है ये जो सवाल पिकअप किया है राम घनश्याम एंड वृंदा वाला, यहाँ पे एंट्री कह दी बनाने के लिए, जन एंट्री। तो सवाल ऐसा भी आ सकता है। बाकी अब कोई भी अप्रोच बचा नहीं है। तो हम लोग आज इस चैप्टर को फाइनलाइज करने वाले हैं। याद करो जब हमारा आई थिंक 12th वीडियो था, 12वां लेक्चर, जहाँ हमने रिटायरमेंट एंडअप किया था, रिटायरमेंट, फिर 13, 14, 15, 16 4 लेक्चर लग गया डेथ वाले पार्ट को कवर करने में। ठीक, अब चैप्टर भले ख़त्म हो गया है बट अब 16 तक पढ़ने के बाद, 16 लेक्चर्स पढ़ने के बाद तुम्हें भी इस बात का मिले प्रूफ कि हाँ हमने सब कुछ कवर कर लिया जो बोर्ड में आ सकता है या आया हुआ है। तो 17 लेक्चर जो रहेगा हमारा, 17, 18 ये 2 लेक्चर, वहाँ तुमको हम PYQ लगवाएंगे 2025 का, 2026 का, जहाँ तुम वो सारे सवाल देखोगे 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स के जो इस चैप्टर से पूछे हुए हैं रेस्पेक्टिव बोर्ड एग्जाम में। बट अगेन वहाँ पे जाने से पहले ये 2 सवाल देख लो। तुम्हारे पास जो भी किताब होगा, मेरे पास जो लेटेस्ट बुक था उसमें सीक्वेंस में 66 एंड 71 नंबर पे है। बाकी क्वेश्चन भी लगवा सकते हैं बट इनफ है, कोई बहुत ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन लगवा बस तुम अपना कंटेंट को बढ़ाएं। तुम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बाकी एज पर माई लेवल वैराइटीज़ कवर्ड हैं। बस ये 2 सवाल और देख लो, थोड़ा सा रिवीजन और हो जाएगा अच्छे से। चलो अब यहाँ ध्यान दो, श्रेयस बात नहीं। अब 2 सवाल बताओ कौन सा पिकअप करे पहले, दोनों से इक्विवेलेंट बराबरी पे है। पहले ये वाला, ठीक है, ओपन वही है, ठीक है। लेकिन हाँ ये ध्यान देना, ये जो मैंने सवाल पिकअप किया 66 वाला, इसमें देखोगे कि 2 पॉइंट दिया है बुक में, देखो जरा। और इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 3 या 4 नंबर में आ जाता है, जिसमें कि मेन होता है कैलकुलेशन और अगर वहाँ का एंट्री तो एंट्री। जैसे देखो इस सवाल में देखो, अगर हम लास्ट पढ़े, एंडिंग वाला पार्ट पढ़ें, क्या लिखा है, पास द नेसेसरी एंट्रीज लेटिंग टू द गुडविल एंड द प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू घनश्याम्स कैपिटल अकाउंट एंड ऑल्सो शो योर वर्किंग क्लियरली। ये जो लिखा है लास्ट में, शो योर वर्किंग क्लियरली, ये मैक्सिमम क्वेश्चन में कहता है। और जिस दिन कह दे रहा है किसी क्वेश्चन में तो ये मान के चलो तुमको दिखाना पड़ेगा टाइम कॉस्ट, वहाँ मार्क्स लिखा होता है, 1-2 नंबर होता है उस पर। तो यहाँ पे एंट्री कह दिया ना, हालांकि अगर कैपिटल भी कहा होता पार्टनर्स कैपिटल तो भी कर लेते हैं, बट चलो आज सीखते हैं एंट्री। और सवाल को बहुत सिस्टमैटिक पढ़ा करो कि कोई भी डेटा छूटने ना पाए। चलो देखते हैं। 3 पार्टनर्स राम, घनश्याम एंड वृंदा, जो मैंने लिख के रखा है, जिनका पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:1। यहाँ तो नॉर्मल बातें हैं, 3 पार्टनर्स, रेशियो दिया है, काम खत्म। आगे कह रहा था फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ये जानबूझ के क्या होता है हमेशा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा अकाउंटिंग ईयर का साइकिल जान पाते हो। तो अगर 31 मार्च एंड अप हुआ, शुरू कब हुआ होगा, 1 अप्रैल। अगर कहीं लिखा होता है 31 दिसंबर एंड अप हो रहा है तो शुरू कब हुआ होगा, तो ये इसके अकॉर्डिंग डेट का वो करते हो कैलकुलेशन, ठीक है ना। रुको जाए, चलो देखो क्या ये कहा था, 3 पार्टनर्स राम, घनश्याम एंड वृंदा, रेशो दिया है 4:3:1, नॉर्मल था। फर्म का जो अकाउंटिंग साइकिल है वो कह रहा है क्लोज होगा 31 मार्च को, तो स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल को, तो ये भूलना मत, ये काम आएगा। अब इसके बाद हमसे कह रहा है ऑन 1 फरवरी 2023, तो इनका जो डेथ हुआ है घनश्याम, इनका वो कब हो रहा है, 1 फरवरी 2023। द सेकेंड पार्टनर डाइड। तो डेट ध्यान देना, 1 फरवरी, मतलब एक तरह से अभी फरवरी शुरू भी नहीं हुआ था। तो अगर मंथ काउंट करने बैठोगे, अप्रैल से लेके फरवरी तो खत्म, शुरू नहीं हुआ था टिल जनवरी एंडिंग तक, तो ये आता 10 मंथ।
10 मंथ के बाद उनका डेथ हुआ है, ये याद रखना। कह रहा आगे, घनश्याम डाइड एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन राम एंड वृंदा विल बी इक्वल। तो यहाँ तुम्हें बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ और दे दिया है कि राम एंड वृंदा का वो दिया है न्यू रेशियो, दैट इज इक्वल। तो याद करो, अगर ओल्ड दे दिया है एंड न्यू दिया है तो इसका मतलब यहाँ पे जीआर निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। तो बेटर रहेगा अभी निकाल लें क्या, आगे बढ़ने से पहले, बिकॉज गुडविल बांटना होता है जीआर में, प्रॉफिट बांटना होता है जीआर में। तो बेटर है कि अगर दोनों अवेलेबल है, ओल्ड और न्यू, तो हम लोग क्या करें यहाँ पे, आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले यहाँ पे चेक करो कि इनका जीआर कितना आएगा। व्हाट इज जीआर, गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है इसका, न्यू माइनस में ओल्ड, और सॉल्व करने पे अगर प्लस में आ गया तो गेन, और माइनस में आया तो, और किसका तुम चेक करते हो गेनिंग रेशियो, जो पार्टनर्स रह जाते हैं, रिमेनिंग मतलब। तो यहाँ पे तो रिमेनिंग कौन रह गए, राम एंड वृंदा, तो इनका चेक करो। राम का कितना न्यू है 1/2, कितना इनका ओल्ड था 4/8, ये 8 कैसे आ रहा है 4 + 3 + 1, सॉल्व करो, ये तुम्हारा आएगा 4 - 4 0 आ गया, विच मीन्स नो गेन नो सेक्रीफाइस। तो इनका तो कुछ भी नहीं हुआ। बी का चेक करो, 1/2 न्यू है, न्यू, और ओल्ड इनका 1/8। ये हम लोग बहुत बार किए माइनस करना, मतलब ये फ्रैक्शन माइनस करना, प्लस में आएगा 3/8 विच इंडिकेट गेन। तो दो रिमेनिंग में से ओनली द सेकेंड थर्ड पार्टनर यहाँ पे गेन कर रहा है, मतलब यहाँ पर राम से मतलब नहीं है, हमें बेसिकली सिर्फ वृंदा से ही पैसा लेना होगा घनश्याम को देने के लिए। ये तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन और आगे पढ़ो। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, मतलब डीड में कुछ चीज़ें देने के लिए कहा गया घनश्याम को डेथ पे। दो ही पॉइंट का है, तुम्हें दोनों पे काम करना है। और इस चैप्टर में, इस पार्ट में, डेथ वाले पार्ट में गुडविल और प्रॉफिट तुम्हारा मेन टर्म्स हैं। बाकी जो आईओसी, सैलरी, तमाम जो होता है एक्स्ट्रा, वो तो सिंपल है, रिजर्व बांटना वो तो बेसिक था। मेन बच्चे गलती करते हैं गुडविल और प्रॉफिट वाले ही लेवल पे। पढ़ो यहाँ क्या लिखा गया, हिज शेयर ऑफ गुडविल टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। अब ये ध्यान देना, गुडविल निकालने के लिए जो कंडीशन वो कह रहा है तुम्हें स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो करना है। क्या हुआ है वहाँ, क्या देख रहे हो चलो देखो, हिज शेयर ऑफ गुडविल टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 ईयर। इसका हिंदी क्या निकला, बीते 4 सालों में जितना पैसा घनश्याम को दिया गया होगा, दोबारा पढ़ ले, लास्ट 4 ईयर्स में जितना अमाउंट घनश्याम को क्रेडिट किया गया है, दिया गया है, मतलब उस प्रॉफिट का हाफ करना है। ठीक है ना, दोबारा पढ़ दे रहा हूं। गुडविल जो होगा, जो उसको देने के लिए कहा जा रहा है, कैसे दिया कहा जा रहा है, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाफ द प्रॉफिट। हाफ करना क्लियर है, कौन सा प्रॉफिट, द प्रॉफिट जो उसको दिया गया है लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। अब ये बताओ, यहाँ पे पहले तो जो प्रॉफिट है 4 ईयर्स का वो है कितना, तो वो क्वेश्चन में दिया एंडिंग में, जाकर देखो नीचे दिया है ना 120, 80 एंड 40 एंड 80। तो ये हमारे पास प्रॉफिट 4 साल का है ना। जरा ये बताओ, इन चारों साल के प्रॉफिट्स में कितना मिला हो घनश्याम, कैसे निकालें? इन 4 साल के प्रॉफिट में घनश्याम कितना कितना पाया होगा, कैसे निकालें? एक तो वो तरीका है कि पहले ऐड कर लें, फिर जितना घनश्याम का शेयर है दैट इज 3/8 कर दें, या इंडिविजुअली करो कि इसका 3/8, इसका 3/8, इसका 3/8, इसका 3/8, जो भी आएगा फिर सम कर लो। बट ज़्यादा बेटर क्या है, सबको जोड़ो और चेक करो कितना आ रही है। 80, 80, 360, 160, 3,20,000। उस 3,20,000 में कितना घनश्याम को मिलेगा? 3/8 ना। सॉल्व करो कितना गई है, ये आएगा तुम्हारा 1,20,000 आएगा। ये जो 1,20,000 है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यही हमारा आधार, मतलब इसी क्या नाम है, इसी अमाउंट का जितना उसको दिया गया था लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट, जितना उनको मिला है घनश्याम को। देखो गुडविल को निकालने का कोई फिक्स पैरामीटर नहीं होता है, जैसा क्वेश्चन में कह दे। तो क्वेश्चन में क्या कहा था,
कि 4 साल के प्रॉफिट में जितना घनश्याम को दिया गया था पास्ट में, जितना कितना दिया गया था 1,20,000। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उनको जो गुडविल मिलेगा किसको, घनश्याम को, वो एक्चुअली उसी 4 ईयर के एग्रीगेट जो तुम प्रॉफिट निकाले हो उनके हिस्से का, घनश्याम के हिस्से का, ऑफ घनश्याम शेयर, उसका हाफ करना है। ये क्वेश्चन में कहा है तो हाफ कर लो। तो 1,20,000 का अगर हम हाफ करते हैं कितना आता है ये, दिस इज द अमाउंट ऑफ गुडविल जो कि घनश्याम को मिलना है। अब तुम सोच के देखो ये तरीका हमने कहाँ सीखा है गुडविल निकालने का, कहीं सीखे नहीं है भाई। इस तरह से गुडविल निकालने का पैटर्न तुम कहाँ सीखे हो, कहीं नहीं। एवरेज मेथड, सुपर मेथड, जो भी तुम प्रोसेस पढ़ो पीछे पास्ट चैप्टर्स में, यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है। बट बिकॉज जैसा क्वेश्चन में कंडीशन कहा था हमने इसे फॉलो किया है। फॉलो कैसे किया है, क्वेश्चन में कहा था कि 4 साल का प्रॉफिट में जितना उनके हिस्से का अमाउंट था इंडिविजुअली वो निकाल लो, उसके बाद उसी का आधा कर दो, वो उनका गुडविल मिलेगा, जो कि प्योरली वो अमाउंट है जो उनको मिलना है। ये फर्म का नहीं मिला है, ध्यान ना, ये तुम डायरेक्टली उस गुडविल अमाउंट तक पहुंच गए जो उनको मिलेगा। किसको, तो मतलब यहाँ लिख सकते हो दिस इज द अमाउंट जो घनश्याम पाने वाले हैं। और कौन देंगे, जो गेन किए हैं। यहाँ गेन कौन किए हैं, तो बिकॉज वृंदा गेन किए सोलली, अकेले वही गेन किए सिर्फ, तो पूरा 60,000 वृंदा प्रोवाइड करेंगे किसको। अब चाहो तो इसी से एंट्री बन जाएगा, पता है। यहाँ पे अगर इसको रोक दे हम, सेकंड पॉइंट ना पढ़ने चाहिए, मतलब ये मेरा पहला पॉइंट था ना, तो यहाँ से मैंने पता है एंट्री क्या बनेगा, एंट्री। ये पैसा घनश्याम को मिल रहा है ना, तो उससे उनका कैपिटल क्या हो जाएगा, तो कहाँ लिखाएंगे वो, नीचे टू घनश्याम कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट है 60,000। और ये दे कौन रहे हैं, वृंदा, ऊपर लिख दो वृंदा, स्पेलिंग VR था, VRINDA कैपिटल अकाउंट। हमने पहला पॉइंट कर लिया, बस ये ध्यान देना कि इस बार एंट्री बनाए हैं। पोस्टिंग भी कहा होता तो कर लेते हैं, बनाते हुए घनश्याम को बनाओ कैपिटल अकाउंट, और जो क्रेडिट साइड वहाँ लिख दो बाई वृंदा कैपिटल अकाउंट 60,000। इसका सेकंड पॉइंट आ जाओ। हार्ड नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड था इस सेंस में कि तुम्हें लाइनिंग को समझना पड़ता है, क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। अप्रोच तो सिंपल है कि उनको मिल रहा है और जो गेन किया वो दे रहा है, बस उस अमाउंट तक कैसे पहुँचे हो, जैसा क्वेश्चन में कंडीशन कहा था वो मैंने फॉलो किया है। अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो हम चीज़ें सिंपलीफाई भी करते हैं। अगर इस सवाल में ये कहा होता कि इतना पंचायत मत करो, सिंपली उस 4 साल के प्रॉफिट के एवरेज को 2 ईयर के परचेज पे निकालो, फॉर्म का मिल जाएगा, फिर वहाँ से निकालो कितना घनश्याम का शेयर आएगा। कर पाओगे, जैसे 4 साल का प्रॉफिट है ना, इसका अगर एवरेज निकालते हो तो पहले सम किए, लिखा है 320 अपॉन 4 किए, कितना आएगा 80, वो 80 आया एवरेज। मान लो परचेज रेट दिया है 2, तो 80 इंटू 2 कितना होता है, तो वो 160 क्या आ गया फर्म का गुडविल। और कितना उनका शेयर था घनश्याम का, तो उस 160 का 3/8 कर दो, कितना आएगा ये। अभी इत्तेफाक सेम दिख रहा है, मैंने वो जो दिया था परचेज ईयर 2 नहीं लेना चाहिए था, सेम आ गया, कुछ अलग आ सकता था। तो अगर तुमसे कहता है एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू करो, 2 ईयर परचेज के अकॉर्डिंग करो, एवरेज प्रॉफिट निकाले करो, तो 60 आगे पता लगे। अगर लिखा हो तो 3 एवरेज, लिखा हो 3 परचेज ईयर, कुछ और आता आंसर। तो मेथड कुछ भी कहे, तुम्हें यहाँ तक पहुँचने का जो कंडीशन है, जो क्वेश्चन में कहा है उसको फॉलो करना होता है। यहाँ कहा होता सुपर प्रॉफिट मेथड, तो उसके अकॉर्डिंग पहुँचते हैं। एट द एंड मतलब तुमसे किससे है, वहाँ तक पहुँचने से। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता था। खैर अब सेकेंड पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है, लिखा है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, उनको प्रॉफिट भी मिलना है ना। कैसे कह रहा है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ हिज डेथ, उनका डेथ जिस साल हुआ है, was to be computed on the basis of average profit of 2 years, ये लिखा है ना, हाँ 2 years। मतलब यहाँ पे कंडीशन तो इतना सिंपल रखा है, प्रॉफिट देना है वो फिक्स है, प्रॉफिट उनको मिलेगा और देंगी वृंदा वो भी ठीक है, बट कितना प्रॉफिट मिलेगा वो तुम्हें कैलकुलेट करना है। एंड अगेन कह रहा है यहाँ जो लाइनिंग लिखा है वो कहीं और मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। तुम्हें अपने आप से, भाई 12th क्लास में हो
तो उसमें जो लाइनिंग लिखा है उसको फॉलो करना सीखो। चलो तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, हम इस बार तुम्हारे लिए वो लाइन लिखते हैं। हम उसमें क्या लिखा है कि जो उनका प्रॉफिट शेयर होगा, किसका, वृंदा का जो प्रॉफिट का शेयर होगा, प्रॉफिट का शेयर, लाइनिंग क्या बोल रहा है, इसमें लिखा है कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ, बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर प्रॉफिट। ये लाइन लिखा है क्वेश्चन में, हाँ है ना, पढ़ लो दोबारा, इसी लाइन पे स्टिक रहो, दोबारा पढ़ो। 2 साल का जो प्रॉफिट था लास्ट वाला, उसके डेथ के ठीक पहले, तो डेथ के ठीक पहले जो प्रॉफिट था लास्ट के 2 साल, यही था ना। तो इनका एवरेज क्या है, चारों का नहीं कह रहा इस बार, किसका कह रहा है सिर्फ, मैं अगर 3 कहता 3 पिकअप करते हैं हम, 2 का 2 पिकअप कर रहे हैं, कोई 1 कहता है 1 ही पिकअप करते हैं। तो जो लाइन लिखा हम फॉलो कर रहे हैं, 2 ईयर ऑफ द लास्ट, तो पिकअप करो और जरा इनका निकालो एवरेज लास्ट 2 सालों का, तो 40 80 और बिकॉज 2 साल है तो अपन 2 कर दो इस बार, ये 120 अपन 2 कितना होता है। ये जो प्रॉफिट आया, एवरेज प्रॉफिट जो निकाले हो, ये अभी किसका है फिलहाल, ये अभी आया है फर्म का प्रॉफिट, है ना। हमको किसका पता लगाना है, मैंने क्यों विंधा लिखा है, डेथ किसका हुआ है, बता भी नहीं रहे हो। तो तुम्हें अगर घनश्याम का निकालना है, घनश्याम का प्रॉफिट शेयर, तो इस फर्म के प्रॉफिट में बताओ किसे मल्टीप्लाई करें, ये फर्म का है और वो भी साल भर का है। तुम्हें पहले इसको कन्वर्ट करना है जितना उसका डेथ हुआ है। उसका डेथ कब हुआ था, मतलब 1 अप्रैल से 31 जनवरी तक काम किया फर्म में, तो 10 मंथ में कन्वर्ट करोगे उस प्रॉफिट अमाउंट को। अभी जो तुमने पता लगाया है 2 साल के प्रॉफिट का एवरेज, उससे तुम फर्म का पा गए पूरे साल का प्रॉफिट। अब तुम्हें कन्वर्ट करना है उस रेस्पेक्टिव पार्टनर तक। कैसे, पहले कन्वर्ट करो उसको 10 महीने के अकॉर्डिंग 10/12, उसके बाद ये जब कन्वर्ट करोगे स्टिल ये फर्म का ही कहलाएगा ना। तुम्हें पता कैसे लगाना, घनश्याम का उनका शेयर कितना है 3/8, तो यहाँ पे 3/8 कर दो, 3/8 सॉल्व करो और बताओ कितना आएगा, ये चेक करो कितना आएगा। आई होप ये आएगा तुम्हारा, तुम लोग चेक कर लो, ये आएगा 18750, चेक कर लो, तैयार आना चाहिए, मिला लो, सही है, मिला के लिया करो गलत भी हो सकता है। आ लियो, पानी लियो, हाँ सही है। अब ये पैसा घनश्याम को मिलेगा, है ना। तो सेम लॉजिक, जब मिलना है तो एंट्री में कहाँ जाएंगे, घनश्याम नीचे जाएंगे, 2 घनश्याम अमाउंट है 18,750, और वही सेम लॉजिक, ये पैसा कौन देंगे, जो गेन किए हैं, और गेन यहाँ पे सब अकेले कौन किए थे, वृंदा, 18,750। 2 एंट्री बनाओ, 2 मार्क्स मिला, बाकी जो कैलकुलेशन की हो वो तुम्हें दिलाएगा मिनिमम हाफ ऑफ मार्क्स। तो ये सवाल एक्चुअली 3 नंबर का है मिनिमम, इसको लिखो। हो गया। अब देखो इस सवाल में क्या खास था, तुम लोग का जो कमांड है गुडविल निकालने पे, प्रॉफिट को निकालने पे होना चाहिए। एंट्री हार्ड नहीं है, यही चीज़ अगर उसमें रहा होता ना, क्या बोलते हैं, कहा होता कि बनाओ प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या कहा होता, तो वो हार्ड थोड़ी ना, बस करना क्या है। घनश्याम का अगर कहा होता कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, तो जिसमें क्या क्या आएगा, जो मेन है, पहले क्या आता है उनका बैलेंस, तो बाई बैलेंस BD लिख देना, जो भी जाएगा, दिया नहीं है छोड़ दो। उसके बाद गुडविल, ये पैसा उनको मिला है ना, तो यहाँ लिखा है बाई वृंदा कैपिटल अकाउंट, ये पैसा गुडविल का है, कितना था 60,000, ये अमाउंट नहीं पता छोड़ दिया से हम, प्रॉफिट मिला है ना। और यहाँ पे बिकॉज देखो क्या नाम है, ओल्ड और न्यू बोथ अवेलेबल था, तो PL सस्पेंस मत लिखना, क्या लिखोगे, जो पैसा दे रहा है, यहाँ पैसा कौन दे रहा है, वृंदा, तो दोबारा लिखो बाई वृंदा कैपिटल, ये किसका है, प्रॉफिट शेयर का है, कितना अमाउंट था 18,750। अगर इसमें और कुछ भी रहा होता इस क्वेश्चन में, लाइक कुछ लाइबिलिटीज़ का रिजर्व दिया होता, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट, PL अकाउंट, क्रेडिट, यहाँ तक जितना उसके हिस्से का होता, कोई
एक्यूमुलेटेड लॉस दिया होता एसेट साइड का, वो यहाँ था, है ना। सब कुछ लिखने के बाद फिर बैलेंस कर दो। यहाँ बैलेंस क्या आ जाएगा, टू घनश्याम एग्जीक्यूटर अकाउंट, जो भी बैलेंस आ जाए। टीम तुम्हें करा नहीं रहे, बस हिंट दे रहा है कि अगर इसका कैपिटल अकाउंट कहा तो बनाने के लिए तो कुछ इसी प्रकार से बनाए होते, वो बहुत अलग नहीं होता, ठीक है। तो इसमें तो ये तुम्हारा एक सवाल हो गया जो हमारा एक रिवीजन कराया। बट एक सवाल और देखो इस टाइप का, जस्ट फॉर रिवीजन अगेन, 71। और जो 71 मैंने पिकअप किया है उसके पीछे एक रीज़न है। पता है बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, बहुत बार देखा गया है कि तुम्हें परेशान करने के लिए क्वेश्चंस को देता है पैराग्राफ में। अभी तक क्या था, हर बार पॉइंट वाइज था, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट एंड कहीं बैलेंस शीट दिया था। ये देखो 71 वाला पूरा बातें पैराग्राफ में दिया है। और जब सवाल इस टाइप का आए तो बहुत सारे बच्चे तो डर जाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें, इतना बड़ा पैराग्राफ देख के डर जाते हैं, इसमें क्या क्या दिया होगा, कैसे करेंगे, है ना। इसको करने तरीका होता है, बिना पूरे क्वेश्चन को पढ़े ब्रेक कर दो और जो जब जैसा कह रहा है उसको उसी वक्त करो, बिना आगे जंप किए। जैसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसमें करना क्या, लास्ट पॉइंट पढ़ो, लास्ट टाइम देखो करना पहले क्या है, एंट्री या लेजर क्या बनाना है। तो क्वेश्चन में जो एंडिंग लाइन है वो देखो जरा, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे डेथ मतलब ए का हुआ होगा, तो तुम्हें कहा है लेजर बनाने के लिए, एंट्री नहीं कहा है। तो ये तो क्लियर हो गया ना। तो एक काम करें, जो फॉर्मेट है ए का कैपिटल अकाउंट का वो प्रिपेयर कर लो पहले से ही, और जो भी इसमें नाम आएंगे लिखा जाएगा एक एक करके, ठीक है ना। ओके, ये तो क्लियर है कि प्रिपेयर करना है ए कैपिटल अकाउंट। अब उसमें देखो कि क्या क्या कह रहा है सीक्वेंस वाइज, बिना आगे जंप किए। तो हम दोबारा क्वेश्चन पे आ रहे हैं। इसमें लिखा है सबसे पहली बात, 3 पार्टनर्स ABC आर इन अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रपोर्शन ऑफ 2/3, 1/6 एंड 1/6। अब एक बच्चे यहाँ पे डर जाएगा, ये क्या दे दिया है, तो कोई इशू नहीं है। तुम्हें 2/3, 1/6, 1/6 दिया ना, इसको सिंप्लीफाई जब करोगे इसका बेस सेम करके तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ऊपर आएगा तुम्हारा 4 1 1, तो ये तुम्हारा कितना आया एट द एंड 4 1 1। ये आ गया हमारा ओल्ड रेशियो। या तो उसको ऐसे लिखो या ऐसे रहने दो, दोनों सही है, ठीक है। ओके, तो ये तो रेशियो दिया था सिर्फ। आगे पढ़ो, ए डाइड ऑन 30 जून 2022। तो ये मेंशन करके रखे रहो, यहाँ डेथ किसका हुआ है, ए का, वो भी कब हुआ है 30 जून 2022। मतलब एक तरह से अगर 1 अप्रैल शुरू हुआ होगा तो अप्रैल मई जून, आफ्टर 3 मंथ उसका क्या हो गया, डेथ। और आगे पढ़ो, यहाँ तक कोई खास बातें नहीं है जो सॉल्व करने में हेल्प करे, बस इंफॉर्मेशन था। आगे कह रहा है, ए डाइड ऑन 30 जून 2022, 3 मंथ आफ्टर द एनुअल अकाउंट हैड बीन प्रिपेयर्ड। वो तो बता भी दिया कि वही 1 अप्रैल शुरू हुआ होगा तो अप्रैल मई जून 3 महीने बीतने के तुरंत बाद उसका डेथ हो जा रहा है, तो इन्फॉर्मेशन सिर्फ है। आगे कह रहा है, accordance with the partnership agreement, his share of profit to be to the date of death was estimated on the basis of the profit for the preceding year। मतलब यहाँ पे सबसे पहले ही बोल दिया कि ए को जो प्रॉफिट मिलना है, प्रॉफिट वो मिलेगा पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे, लिखा है ना प्रीसीडिंग, जो प्रॉफिट पिछले समय का था उस प्रॉफिट पे, उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग मिलेगा प्रॉफिट का अमाउंट इसको। तो यहाँ पे पिछले साल का प्रॉफिट था कितना वो नीचे कहीं लिखा होगा, नीचे पढ़ लें क्या, या भी होल्ड करे। और इसको याद रखना कम से कम कि जब प्रॉफिट की बात जो कहा है क्या बोला हुआ है, ही विल गेट द प्रॉफिट अमाउंट ऑफ द पास्ट प्रॉफिट ईयर के अकॉर्डिंग। ये भी इसको इसका एंट्री बनेगा। अगर मान लो ओल्ड दिया है, इफ क्वेश्चन में एनआर न्यू रेशो नहीं दिया हुआ है तो वहाँ वर्ड क्या आएगा, पीएस एक्सपेंस एंड प्रॉफिट दे दिया जाएगा। बट पहले और आगे पढ़ लेते हैं। अब नीचे लिखा है, इन एडिशन टू दिस द अग्रीमेंट प्रोवाइडेड फॉर द IOC एट 5% पर एनम। तो उनको और क्या मिलना है, IOC। तो चलो इसको लिखते हैं हम लोग। इनको पहला क्या मिलेगा, प्रॉफिट, तो उसको हम PL सस्पेंस लिख के चलते हैं फिलहाल के लिए। दूसरा IOC, ये सब फॉर्मेट का पार्ट है। जो चीज़ हम पार्टनर्स को देते हैं वो कहाँ लिखाता है, क्रेडिट में। तो PL प्रॉफिट देना, IOC देना यहाँ पे आएगा ना। हाँ, लेकिन जो IOC का कैलकुलेशन वो यहाँ कर लो, कैसे निकालोगे, आगे दिया होगा, मैंने देखा ही नहीं अब तक। पढ़ो क्या लिखा है आगे। IOC का है 5% पर एनम ऑन द बैलेंस स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द कैपिटल अकाउंट एट द डेट ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट।
जो बैलेंस शीट के एंडिंग में उसका कैपिटल अमाउंट था उस पे निकालना है। नॉर्मली क्या होता है, आईओसी निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल पे, बट यहाँ तो कह दिया है कि जो कैपिटल अकाउंट उसका कैपिटल अमाउंट लास्ट का था उस पे निकालना आईओसी। तो और आगे पढ़ो आईओसी दिया कहाँ है वैसे। एंड ऑल्सो फॉर द गुडविल विच वॉज टू बी ब्रॉट इन टू अकाउंट एट द 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। एक साथ 3 चीज़ की बात किया है। पहला प्रॉफिट देना है, दूसरा आईओसी देना है और तीसरा गुडविल भी देना है, गुडविल का प्रपोर्शन। बट कितना कितना सब सॉल्व करना पड़ेगा। और नीचे देखो एस कैपिटल दिया हुआ है 31 मार्च के टाइम का 1,20,000। यहाँ मिल गया ना मेरा कि उनका जो बैलेंस है बाई बैलेंस BD 1,20,000, ये उनका कैपिटल अमाउंट है। जो मैंने यहाँ डैश लगाया था बिकॉज नहीं दिया था, यहाँ दे दिया है कि उनको इतना पैसा उनका कैपिटल अमाउंट है। और उसी कैपिटल अमाउंट पे हम क्या निकालते हैं आईओसी। कैसे? 1,20,000 पे 5%, लेकिन उनका डेथ कब हुआ है? विद इन 3 मंथ। तो आईओसी तुम प्रोवाइड करोगे नॉट फॉर होल ईयर। अगर इतना सॉल्व करोगे पूरा होल साल भर का आ जाएगा ना, बट उनका डेथ हुआ है विद इन 3 मंथ ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3/12 सॉल्व करो। ये कितना आएगा? आई होप ये आएगा 1500। तो मतलब आईओसी 1500 आ गया, सिंपल था। अब रह गया प्रॉफिट का अमाउंट निकालना ना, तो जरा पढ़ो इसमें क्या कहा था। ऊपर जाओ फिर से। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, जस्ट पिछले साल का जो प्रॉफिट था उस पे निकालना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखोगे ना, आगे चल के देखो कहीं भी एनआर नहीं दिया था, न्यू रेशियो। तुम क्या करें, सिंपली अगर मुझे निकालना है प्रॉफिट का अमाउंट, प्रॉफिट ऑफ ए शेयर, तो जितना प्रॉफिट था पिछले साल का, जो कि तुम्हें नीचे लिखा है एंडिंग में, तुम्हें एंडिंग में प्रॉफिट दिया है 3 सालों का, है ना। और वो जो प्रॉफिट दिया है 3 साल का, उसमें जो लास्ट में दिया हुआ है 40,500, वो लेटेस्ट प्रॉफिट कहलाएगा। 3 प्रॉफिट दिया है ना, हमारे पास प्रॉफिट दिया 3, कितना दिया हुआ है? 33,500 और 41 एंड लास्ट 4500। ठीक है, ये जो 3 प्रॉफिट है ये एक्चुअली उसके डेथ के जस्ट प्रीसीडिंग से प्रॉफिट्स हैं। उसका डेथ अगर हुआ 22 में मान लो, तो ये प्रॉफिट 21 का है, 20 का है, 19 का है, इस प्रकार दिया हुआ है। ठीक है ना, लिख दे रहे हम। ये प्रॉफिट कब कब का है? 21 का, 20 का और 19 का प्रॉफिट इस तरह दिया 3 साल का। जो प्रीसीडिंग वाला पिकअप कर लो, तो उस प्रीसीडिंग प्रॉफिट का ये पूरे फर्म का प्रॉफिट है फिलहाल, और पूरे साल भर का है। उसका डेथ कब हुआ है? विद इन 3 मंथ। तो तुम्हें इस प्रॉफिट को कन्वर्ट करना है फॉर 3 मंथ के लिए, 3/12। और जब कन्वर्ट करोगे भी तो अभी भी प्रॉफिट पूरे साल का, पूरे 3 महीने का, बट फर्म का कहलाएगा। ये प्रॉफिट फर्म का था, तुमने कन्वर्ट किया 3 मंथ अकॉर्डिंग, तो स्टिल फर्म का आया। अब उसमें कितना इनका हिस्सा था? ए का 2/3, तो यहाँ पे लाओ 2/3। अब इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आ रही है। कोई सॉल्व किया इसको? करो, मोबाइल देना तुम। हाँ करो 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 करो, अच्छा करो। अरे लो, अच्छा इनटू ये तो कट गया 3, ये 6 आएगा, तो अपॉन 6 कर दो सीधा। ये तुम्हारा आ रहा है सॉल्व करने पे 6750। क्या लिखो? 6750। इतना प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब आ जाओ आगे। तुम्हें इनको गुडविल भी देना है ना। अब कैसे दिया जाएगा, पढ़ो जरा इसमें क्या लिखा है। कहाँ गया नीचे, उसमें कह रहा है, यहाँ से 2 बार पढ़ लें। इन द एडिशन ऑफ दिस द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड फॉर आईओसी दिया जा चुका है, एंड ऑल्सो फॉर गुडविल। गुडविल देना तो कहा था, बट कैसे आगे लिखा है, विच वॉज टू बी ब्रॉट इन टू अकाउंट एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 ईयर्स। तुम्हें इन 3 साल का जो एवरेज आएगा, पहले इसका वो निकालो, सम कितना आएगा, सम करो। ये कितना आ रहा है? आए कितना ऐड किए थे क्या? 1,15,000। लेट मी चेक। प्लस 41,500 प्लस 33,500, ये हमारा आ रहा है 1,15,500। इसका एवरेज निकालो,
तो 1,15 500 अपॉन 3 कितना आता है ये? दिस कम्स 38,500। ये एपी आया, तुम्हें गुडविल निकालना है ना ऑफ द फर्म, और इसके लिए फॉर्मूला क्या? बाई एवरेज प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला क्या होता है? एपी इंटू परचेज ईयर। एपी दिया है 38,500, परचेज दिया है 2, ये तुम्हारा आता है 77,000 आता है। ये जो आया क्या बोलते हैं उसको? गुडविल का अमाउंट। इस गुडविल के अमाउंट पे किसका अधिकार है? क्या नाम है? उस ए को मिलेगा। कौन देगा? इस ए का पैसा बेसिकली बी और सी से हमको मिलेगा, तो एंट्री क्या बनेगा बताओ? पहले इसका वो करो डिवीजन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए क्या, नहीं, ये जो 77 आया ये फर्म का गुडविल आ गया। अब इस फर्म के गुडविल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? हाँ, तो पता लगा कि इस पूरे फर्म के गुडविल में कितना हिस्सा किसका है? ए का है। तो यहाँ पे ए का शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा? ए का शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकालते हो? जितना ये अमाउंट है मल्टीप्लाई बाई जितना उसका शेयर है। कितना शेयर है? 2/3। सॉल्व करो, कितना आ गई है? 77 इंटू 2/3। दिस कम्स 5,1,3,3 and 3। ये अमाउंट देख के डरो मत, क्योंकि हम लोग नॉर्मल सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग कहीं से भी कुछ प्रोसेस गलती नहीं कर रहे हैं भाई। जैसा क्वेश्चन में कहा था 3 साल का प्रॉफिट, उसका एवरेज 2 ईयर परचेज मल्टीप्लाई के फर्म का मिल गया गुडविल। उस फर्म के गुडविल में कितना हिस्सा ए के नाम का है, तो जो ए का शेयर मल्टीप्लाई कर दिया इतना आया 5.333। अब ये जो पैसा है कौन देगा? ए को, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा केस का था? केस 1, जिसमें एनआर दिया नहीं है। तुम क्या करें? रिमूव कर दो। कौन बचा? 1,1। तो बेसिकली यहाँ पे 1,1 में बी और सी ए को देंगे। कितना आएगा जरा उसको 2 हिस्सा करो। तो 5,1,1,3 का अगर हम करते हैं 2 पार्ट, कितना आता है? ये तुम्हारा समथिंग इतना आएगा 25,666 25,667 कर देना। तो मतलब बी और सी इतना पैसा देने वाले हैं उस ए को गुडविल के नाम का। तो यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ पे बाई बी कैपिटल बाई सी कैपिटल। ये दोनों किसका दे रहा है? गुडविल का। कितना दे रहे हैं? 25,666 25,667। देखो दोनों मिलाओगे ना तो इतना ही आएगा। तो एट द एंड मिल इतना ही रहा है, बस दोनों दे रहे हैं अलग अलग। अच्छा एक चीज़ और भी है, ये जो लॉजिक था इस तरह से बी और सी के थ्रू मांगना, ये सब करना गुडविल के लिए। प्रॉफिट वाले केस में जब तुम्हारे पास नहीं पता था वो क्या बोलते हैं उसको? एनआर। तो आप पीएल सस्पेंस वर्ड ही लिखना, ठीक है? ये सब हो गया ना, बट एक बार और क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं ना। हम दोबारा रीड करें शुरुआत से ही। 3 पार्टनर्स ने एबीसी, जिनका हमें रेशो दिया था 2/3, 1/6 and 1/6। ए डाइड हुआ 30 जून को। 3 months later, after the annual account had been prepared and in accordance with the partnership agreement, his share of profit to be date of death was estimated on the basis of profit of the preceding year। जो पिछले साल का प्रॉफिट था उसको बेस बनाना है प्रॉफिट देने के लिए। जहाँ मैंने प्रॉफिट को कंसिडर किया, कन्वर्ट किया फॉर 3 month में, फिर उसमें से निकाला उसके हिस्से का प्रॉफिट मिल गया। देन आफ्टर कहा था in addition to this agreement was provided for providing him IOC, वो भी दिला गया IOC। then after goodwill भी देना था, जो कि कहा था 2 year purchase of the average profit of 3 years। तुम्हें 3 साल का एवरेज निकाला, मल्टीप्लाई किया 2 year परचेज से, फर्म का मिला, वहाँ उसके हिस्से का निकाला गुडविल अमाउंट, और वो प्रोवाइड करवा दिए रिमेनिंग पार्टनर्स, जो कि ऑब्वियस बात है गेन किए हैं, क्योंकि यहाँ पे केस 1 था। बट देखो लास्ट में एक बात और जोड़ दिया जानबूझ के। क्या जोड़ा है? एक कैपिटल अकाउंट दिया 1,20,000 एंड हिज ड्राइंग दिया हुआ है 9,000 का। जाके फॉर्मेट खोलो तो मैं वहाँ से लिखाया था कि कभी तुम्हें अगर ड्राइंग क्वेश्चन में दिया रहता है तो
तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो उस डेथ वाले पार्टनर से उस ड्राइंग का अमाउंट भी ले लेते हैं, मांग लेते हैं। जिस तरह उसको इतना कुछ मिल रहा है तो उसने अगर ड्राइंग कभी किया होगा तो ड्राइंग उसे दे के जाना पड़ता है, ड्राइंग का पैसा रिटर्न करना पड़ता है, और जब रिटर्न करेगा तो उसका कैपिटल घटेगा। तो यहाँ लिखाएगा कैसे, टू ड्राइंग अमाउंट, कितना अमाउंट है 9000। अब यहाँ पे सॉल्व करो, जो भी आएगा दैट विल ट्रांसफर टू द एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। कोई इसका बैलेंस किया है? देखो कितना आ रहा है, बैलेंस करो, मुझे ही करना पड़ेगा। 1,20,000 6750 1500 5133 माइनस 9000। इसका अमाउंट कितना, देखो आंसर कितना दिया है, पीछे देखो 170583। देखो इस टाइप का सवाल जो होता है ना, ये तुम्हारा जो होता है क्वेश्चन को पढ़ने का समझ कितना स्ट्रॉन्ग है उस पर जजमेंट करता है। क्योंकि अब इसमें ऐसा नहीं, क्वेश्चन बहुत टिपिकल कर दिया, सिर्फ वैरायटीज़ को थोड़ा कॉम्प्लेक्स किया लाइनिंग को बदल बदल के, बाकी एंट्री वही सब चल रहा है ना। एंड बाकी इसमें देखोगे ना, ये तुम्हें पहले कन्फ्यूजन पहले ना हो, हम इसको पहले ब्रेक डाउन वो करते हैं, डिवीजन कहाँ गया, ठीक है वो एक हमारा अलग सवाल था भाई, इसका मार्कर ख़त्म हो गया वही, मतलब ठीक। देखो इस क्वेश्चन को करवाने के पीछे सिर्फ इतना मकसद था कि तुम लोग ये देखो कि अब कुछ नया नहीं है, सिर्फ थोड़ा वैरायटीज़ को बदल रहा है, बाकी कॉन्सेप्ट एंट्रीज सब एक जैसा है। रिटायरमेंट जब हम पढ़े थे ना, रिटायरमेंट लाइट चला गया था ना, तो अभी तक लाइट गया नहीं है, चलो अभी नहीं, बाद में। तो अब सुनो ध्यान से, इस चैप्टर का जितना मुझे वैराइटीज़ करवाना था मेरे लेवल पे करा चुके हम, बट अब अभी चैप्टर ख़त्म नहीं कर रहे हम। अब अगले 2-3 दिन तक हम लोग काम करेंगे PYQs पे, ताकि तुम लोग को थोड़ा एक्नॉलेज करा सकें कि जो हमने टिल नाउ पढ़ा है रिटायरमेंट का, डेथ का 16 क्लासेस में, वो इनफ था। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस ढंग से करना है। बाकी जब कल मिलेंगे PYQs के लिए तो वहाँ चीज़ों को और डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, नमस्ते और धन्यवाद।